जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आपके साथ हाजिर हो रहा हूं। जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे उससे पहले लाइक कर दें। साथियों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो भी मैं करंट अफेयर एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमको अच्छे नंबर गेन करा देता है और इसके साथ हमारी जो जीके स्टैटिक जीके है वो भी कंप्लीट होती है। और इसको करने के लिए कोई भी स्टैटिक जीके जो हमसे पूछी जाती है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि करंट अफेयर के हमको एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें। एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अब डायरेक्ट करंट अफेयर कम पूछा जाता है। उसी के साथ बढ़ते हैं आज हम अपने कदम की ओर। अब 9 अगस्त की हम सुर्खियों को देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो आपके रगों में ऊर्जा बनाएगा और जगाने का काम करेगा। पढ़ते हैं। हर कोई सूरज की तरह आसानी से नहीं चमकता। हर कोई सूरज की तरह आसानी से नहीं चमकता, उसके लिए सूरज की तरह तपना भी पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? तो हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने स्तर पे मेहनत करना होगा, जिस प्रयास के लिए हम लोग लगे हैं। बढ़ते हैं। भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस को पोलैंड को निर्यात किया गया। दूसरी सुर्खी है 10वां हथकरघा दिवस 2024 मनाया गया। 10वां हथकरघा दिवस 2024 मनाया गया। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण भारत में आयोजित किया गया। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने DEDHCR दिल्ली हाई कोर्ट रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। हाल ही में भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस को कहाँ पर? कनाडा को निर्यात किया गया है। कनाडा नहीं मेरे दोस्त, ये पोलैंड को निर्यात किया गया है। दूसरे नंबर पे इसमें बताना है, कंपनी वैश्विक मंच पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विजिट इंडिया 2023 अभियान का लाभ उठा रही है। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला ये कनाडा है, इसकी जगह पोलैंड होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ 2 सही है। इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, व्याख्या देखते हैं। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपनी का नाम है जिसका नाम है पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स लिमिटेड। पुरंदर हाईलैंड फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस निर्यात करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले फरवरी 2023 में हांगकांग को भारत की ओर से जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर की पहली वाणिज्यिक खेप का सफल निर्यात किया गया था। इससे पहले फ्रेंड्स अगर पूछता है कि 2023 में किसको किया गया था, तो हांगकांग को किया गया था। 2024 में किसको किया गया? तो पोलैंड को किया गया। इसके साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अग्रणी निर्यात पुरंदर हाईलैंड्स यूरोपीय बाजार में भारतीय अंजीर का रस निर्यात करने वाली पहली कंपनी बन गई है और हांगकांग को पुरंदर अंजीर की वाणिज्यिक मात्रा निर्यात करने वाली पहली कंपनी भी बन गई है। जीआई टैग उत्पाद निर्यात किए जाने वाले उत्पाद पुरंदर अंजीर से बनाए जाते हैं, जो अपने स्वाद, आकार और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप इसमें देखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सरकारी सहायता कंपनी सरकार के सहयोग की महत्वपूर्ण सरकारी सहायता कंपनी सरकार के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा पूर्व कृषि एवं रक्षा मंत्री शरद पवार का
प्रोत्साहन भी शामिल है। बाजार की संभावना पोलैंड और हांगकांग को सफल निर्यातहीन उत्पादों में रुचि पैदा की, जो भारतीय अंजीर और अंजीर आधारित उत्पादों के लिए एक आशाजनक वैश्विक उत्पाद है। और विजिट इंडिया 2023 का अभियान का ये क्या कर रही है, लाभ उठा रही है। क्या कर रही है, इसका लाभ उठा रही है। विजिट इंडिया 2023 का ये क्या कर रही है, लाभ उठा रही है। इसके साथ ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। देखते हैं, इस हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, 5 अगस्त को मनाया गया। इसमें दिया है पहले क्वेश्चन में 5 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इसमें बताना है कौन सा सही आंसर है। तो इसमें 5 अगस्त नहीं, ये 7 अगस्त होगा। तो इसमें केवल एक, इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो केवल एक सही होगा इसका आंसर। और इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में 7 अगस्त 2024 को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नंबर का मनाया गया, 10वां मनाया गया। यह दिन भारत में बुनाई समुदाय और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। हथकरघा क्षेत्र भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस क्षेत्र के भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। पहला कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, ये इसमें बोला गया है। इसके साथ ही 2015 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। वो पहला था, आज इस बार कौन सा 10वां दिन। ये इस दिन का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से शुरू हुआ था। उस समय 1905 में हमारे बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके उस समय के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। इसमें पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत बनाने की भी घोषणा की गई थी। पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत बनाने की घोषणा भी की गई थी। इसी के पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 को था और 7 अगस्त को 2024 को 10वां मनाया गया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण भारत में आयोजित किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की स्थापना 1895 में इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसमें बताना कौन सा सही है, इसमें दोनों कथन सही है। इसकी व्याख्या पर आते हैं। पहला, बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। व्यापार शिखर सम्मेलन 2000 बैठक से 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। यह शिखर सम्मेलन सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की सुविधा करेगा और सभी बिम्स्टेक हितधारकों को एक साथ लाएगा। पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 6 अगस्त 2024 को किया गया था। किसने किया है, जयशंकर प्रसाद ने किया, जो कि हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे। कौन उपस्थित रहे हैं, पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे हैं। और बिम्स्टेक के उच्च पदस्थ इसमें भाग ले रहे हैं। जो भी उद्यमी हैं और उच्च पद पर कार्य करने वाले लोग हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। बिम्स्टेक की पहली व्यापार शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित की जा रही है। और ये पहली बैठक है, भारत बिम्स्टेक की पहली बैठक है जो कि उनसे आयोजित की जाए। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई, बिम्स्टेक की स्थापना आपसे पूछ सकता है 1997 में। और इसमें एक क्षेत्रीय समूह के रूप में की गई थी। इसमें सदस्य देश बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्य देश कौन से थे भाई, पहला अपना भारत तो है ही है। बगल में जो भी समुद्र के आसपास के देश हैं वो हैं भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार। इसमें अपने पड़ोसी जो भी देश हैं उनको इसमें लगभग शामिल किया गया है। थाईलैंड सितंबर 2024 से छठी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की क्या कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। क्या कर रहा है ये, थाईलैंड में इसकी मेज़बानी की। इसका मतलब ये जो बैठक हो रही है वो कहाँ पर होगी, थाईलैंड में होगी।
भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1895 में। 1992 में इसका नाम बदलकर भारतीय उद्योग परिसंघ कर दिया गया। कब बदला नाम? 1992 में। लगभग 97 साल बाद। 1895 में स्थापना हुई, 1992 तक लगभग 97 साल हुए, तब इसका नाम बदला गया। भारतीय उद्योग का सबसे पुराना व्यापारिक समूहों में से एक है, जो भारतीय उद्योगों और व्यावसायिक हेतु की प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। मोहम्मद यूनुस 2006 के ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो अर्थशास्त्र में मिला था। आगे व्याख्या में देखेंगे। वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार विजेता, 2006 के नोबेल पुरस्कार विजेता पाने वाले मोहम्मद यूनुस को मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, राष्ट्रपति का क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये भी पूछा जा सकता है। संसद भंग किए जाने के बाद अंतिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे पहले आरक्षण प्रणाली के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और बांग्लादेश छोड़कर चली गई थी, जो कि अपने यहाँ भारत में आई हुई थी। ये मोहम्मद यूनुस के बारे में जान लीजिए। 2006 के अर्थशास्त्री हैं। 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 84 वर्षीय हैं और इनको मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहाँ पर शपथ दिलाई? बंग भवन में, जो कि बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को बोलते हैं, उन्हीं के भवन में इनको क्या दिलाई गई है? शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट, इस अंतरिम सरकार में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार होंगे, जबकि सैयदा रिजवान हसन बांग्लादेश की पर्यावरणीय वकील एसोसिएशन बेला की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें होंगी। इसके साथ नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? EDHCR USB सलाहकार पोर्टल। तो इसमें उन्होंने क्या है? EDHCR, इसका पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक दिल्ली हाई कोर्ट रिपोर्ट्स। 5 अगस्त 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रिपोर्ट निर्णयों के लिए नया पोर्टल EDHCR लॉन्च किया गया। इसमें आया है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आया है। तो मुख्य न्यायाधीश जो भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 के अंतर की जाती है, और इसमें जो राइट टू रिव्यू पुनर्निरीक्षण का जो अधिकार है अनुच्छेद 137 में है और 129 के तहत। और जो सुप्रीम कोर्ट है कैसा है? अभिलेखीय न्यायालय है। इसके आगे बढ़ते हैं। इस पोर्टल में वर्ष 2007 से 2024 तक वर्ष 2007 से मई 2024 तक दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को इसमें क्या किया जाएगा? इनमें सभी निर्णयों को अपलोड किया जाएगा या शामिल किया जाएगा। यह दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों की रिपोर्टिंग के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल एक मंच बनाया गया है। बहुत अच्छा कदम है, जिससे सभी लोगों को एक जगह एक स्थान पर सभी रिपोर्टों को देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो EDHCR के समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को है, जो और आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं आगे इसके लिए बढ़ता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके आगे आप चाहें तो रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन चीन की अध्यक्षता में, वर्ष 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन वो किसकी अध्यक्षता में? चीन की अध्यक्षता में किया गया। अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक दक्षिण अफ्रीका के बिना बनाया था। तीसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। इसमें बताना था कौन से कथन सही हैं। तो कथन एक नहीं सही है। चीन में नहीं, कहाँ पे किया गया है? रूस में। इसकी अध्यक्षता जो कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। और अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील ने वर्ष जो ब्रिक का गठन किया था वो कब किया गया? 2001 में किया गया। लेकिन इसमें जो साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिससे ये ब्रिक्स बनता है, BRICS, ब्रिक फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। आप ब्रिक का पूरा नाम लिख सकते हैं इसमें।
तो जो 2010 में कौन शामिल हुआ है, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी बनी है, टाटा मोटर्स, ओला, इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हुआ ओला इलेक्ट्रिक। कौन सी, ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में कहाँ देश की पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं। ये रिवीजन वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं कल वाले भी लेता हूँ जिससे आपको बार बार वो आपके दिमाग में चीज़ें आएँ और आप कभी भूले नहीं। जिसके लिए गोवा, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, ये इसका सही आंसर है दीव। क्या है, दीव में। हाल ही में किसे प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर का 2023 नामित किया गया। प्यूबर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिख सकते हैं। इनका नाम है विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली। नेक्स्ट, पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए, आवाम से आवाम के लिए, ये पोर्टल का नाम है आवाम से आवाम के लिए। ये कहाँ लॉन्च किया गया, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये किसके लिए, आवाम से आवाम के लिए। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो रूस वाला क्वेश्चन था, ब्रिक्स वाला, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। रूस की जो राजधानी है मॉस्को है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। आधिकारिक तौर पर रूस की 2024 की अध्यक्षता की शुरुआत की। राष्ट्रपति पुतिन ने आगामी कार्यकाल की आदर्श वाक्य समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना पर जोर दिया। इनकी एक आदर्श वाक्य है, इसके लिए इन्होंने जोर दिया है। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। कितने लोग शामिल हो गए हैं, 1 2 3 4 5 नए सदस्य। 5 पहले से थे, अब टोटल इसमें कितने सदस्य हो जाएंगे, 10 सदस्य हो जाएंगे। कब शामिल हुआ, 1 जनवरी 2024 को। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो उसमें आता है मिस्र आता है, इथियोपिया आता है, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ईरान, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये अब ये कितने देशों का समूह हो गया, 10 देशों का। इसमें जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 6 देशों को नए 6 देशों को नए सदस्यों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन इसमें 6 सदस्य शामिल हुए थे जिसमें अर्जेंटीना भी था, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति नए जो राष्ट्रपति बने थे जेवियर मिली, इनका क्या मिली था, जेवियर मिली ने ब्रिक्स में शामिल होने के अपनी देश को योजना को वापस ले लिया था। तो इससे देश से कौन सा वापस हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स में शामिल होकर वापस होने वाला देश कौन सा है, अर्जेंटीना। इनके राष्ट्रपति हैं जेवियर मिली, ये मिलीग्राम खाते हैं इसलिए इनका नाम है जेवियर मिली, मिलते बहुत हैं। राष्ट्रपति पुतिन के रूस की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। कई प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, विज्ञान, इसमें उन्होंने अपनी जो भी निर्णय हुए उनके बारे में बताया है, और उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, खेल, युवा, आप पढ़ लीजिए, इसमें दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ब्रिक्स की स्थापना की गई थी वो जिम ओ नील अर्थशास्त्री थे, उन्होंने की थी दक्षिण अफ्रीका के बिना। पर इसमें जो ब्रिक्स में 2009 का जो एकतेरिनबर्ग में रूस में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें शिखर सम्मेलन 2009 पहला जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था रूस में हुआ था, इसका नाम था एकतेरिनबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसमें शामिल किया गया था। दक्षिण अफ्रीका तभी से ब्रिक्स बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में PLI मंजूर करने वाली जो देश है वो ओला इलेक्ट्रिक बनी है। IPO से जुड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार ने PLI योजना को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, इसका नाम आप याद कर सकते हैं, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव,
इनको एक छूट मिलती है, उसके तहत पात्रता हासिल कर ली है इन्होंने। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को E2W में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन शामिल होगा। इसमें 50% तक की इनको, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों कम प्रदूषण करती हैं, इसीलिए इन इलेक्ट्रिक वाहनों को लाया जा रहा है। इसमें इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार इनको इंसेंटिव देती है। ये उपलब्धि ओला इलेक्ट्रिक को अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी बन गई है ये, जिससे प्रति यूनिट 15,000 से 18,000 रुपये तक के संभावित वित्तीय लाभ का मार्ग, मतलब एक यूनिट में एक चीज़ बनाने, एक स्कूटी बनाने में इनको 15 से 18,000 रुपये तक का वित्तीय सहायता का या लाभ, वित्तीय सहायता इनको मिलेगी। आप पढ़ लीजिए, इसमें बहुत सारी है, सब आपको दे दिया है। हाल ही में कहाँ देश में पहली मल्टीपल स्पोर्ट्स बीच प्रारंभ किया गया है? ये कहाँ शामिल किया गया है? दीव में। कहाँ शामिल किया गया है? दीव में। इसका आंसर होगा दीव। बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। देश के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक खिलाड़ी 4 जनवरी 2024 को दीव से शुरू होने वाले पहले स्पोर्ट्स गेम में भागीदारी ले रहे हैं। खेल 7 दिनों तक चलेगा। 11 जनवरी 2024 को समाप्त हुए थे। दीव के ये जो है करंट अफेयर, ये आपका जनवरी से लेके बीच जो रिकैप है, रिवीजन के तौर पे मैं इनको शामिल कर रहा हूँ, जिससे पीछे की भी करंट को आपको ये ना लगे कि बहुत दूर का हो गया है, उनको रिवाइज भी करते रहना है। इसमें ये 11 जनवरी 2024 को होता दीव के अंदर सुंदर धोदला बीच पर। कौन सा बीच का नाम है? सुंदर धोदला। 21 वर्ष से कम आयु के विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी 8 खेल प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने क्या लिया? भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम से भागीदारी करने वाले सभी खिलाड़ियों को वर्चुअल रूप से संबोधित किया था। इस आयोजन में कौन कौन से तट खेल हैं? इसमें शामिल होने वाले जो खेल होंगे वो पेनकैक, सिलाट, बीच बॉक्सिंग, सॉकर, मलखम, टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग शामिल है। मई 2010 में लॉजेन में स्थानांतरित होने से पहले एएनओसी का मुख्यालय 1982 से 2020 के बीच पेरिस में ही स्थित था। नेक्स्ट इसको बढ़ते हैं। हाल ही में प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है विराट कोहली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये विराट कोहली, आप इसमें जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, आप जानते होंगे T20 वर्ल्ड कप से इन्होंने संन्यास ले लिया इन्होंने, रोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा ने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को 78-22 से हराने के बाद 2023 के लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। क्या किया गया? प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट, ये आप देखिए बहुत सारा है इसमें। कोहली के लिए 2023 अद्भुत रहा, जिसमें स्टार बल्लेबाज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए, आवाम, ये आप याद रखिए, ये उर्दू शब्द है, आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से किया गया है? जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक DGP RR स्वैन ने, किसने किया? RR स्वैन ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रतिभाशाली समारोह में जम्मू पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया है। आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया है। इसमें पोर्टल का जो उद्देश्य है, नागरिकों को पुलिसकर्मियों के मुद्दों को सुनता और आम नागरिक शिकायत निवारण चाहने वाले के लिए अधिक संरक्षित और विकेंद्रीकृत
तरीके से बातचीत करना, उनके समाधान की सघनता गुणवत्ता में सुधार करना है। पोर्टल कमांडिंग अधिकारियों को आवेदन की स्थिति की जांच करने, उन्हें संबंधित पक्षों को अग्रेषित करने और अपडेट प्राप्त करने की अनुमति देता है और शिकायत समाधान की समग्र दक्षता में वृद्धि करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ साथियों आपको कल मैं पूरे जो हफ्ते का करंट अफेयर है उसके साथ ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहले के करंट अफेयर हैं उनको भी लेकर आऊँगा। आप मेरे वीडियो को मेरा समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और जो भी करंट अफेयर आपके साथी हों, आप अगर रेलवे से संबंधित हैं, जो भी आपके भाई बहन पढ़ रहे हों, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। उनके लिए आने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर मैं आ रहा हूँ और इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों का सहयोग करने की। बस सहयोग चाहिए कि आप हमें ऐसे ही सहयोग करते रहें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।